धुरगड़गी के ग्रामीणों ने घटिया सड़क निर्माण के लिए संवेदक पर कार्रवाई की मांग की। जमुआ प्रखंड के धुरगड़गी के ग्रामीणों ने घटिया सड़क निर्माण के लिए जिम्मेवार संवेदक पर कार्रवाई की मांग की। मंगलवार को धुरगड़गी जमुआ पथ को जाम कर संवेदक विभाग और जनप्रतिनिधियों की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े किए। आज जन की बात गिरिडीह के जमुआ प्रखंड के धुरगड़गी गांव में है। धुरगड़गी गांव अभी बहुत सुर्खियों में है, बहुत चर्चा में है, इसलिए कि यहाँ एक सात्विक विहंगम जग का आयोजन हुआ है। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय प्रवचनकर्ता स्वामी राजन जी महाराज का आगमन हुआ है और आसपास के दूर दराज के क्षेत्रों से यहाँ लोगों का, भक्तों का जुटान हुआ है। लेकिन ये तो धुरगड़गी का एक रुख हुआ, धुरगड़गी का दूसरा रुख बड़ा कष्टप्रद है। ये आप देख रहे हैं, ये धुरगड़गी भाया चुंगलो जमुआ पथ है। थोड़ा सा आप देखें और यहाँ लोग जमा हैं, धुरगड़गी के सारे लोग हैं। हम इन्हीं से जानेंगे कि आखिर ये क्यों जमा है यहाँ पे और इनका कष्ट क्या है। आइए हम एक एक करके बात करते हैं लोगों से। क्या नाम हुआ आपका? सिकंदर कुमार वर्मा हुआ मेरा नाम। कहाँ घर हुआ सिकंदर जी? धुरगड़गी हुआ घर। तो क्या समस्या है, क्या मसला है? सर समस्या ये है कि काफ़ी दिनों से ये रोड जो सो बन नहीं रही है, अधूरा काम जो सो छूटा पड़ा है और हम लोग को आने जाने में इतना समस्या होती है जो कि बताने लायक ही नहीं है। इतना घटना घटती है इस रास्ते में जिसका कोई ये लिमिट नहीं है। तो ये यहाँ के युवा हैं जो बता रहे हैं इस रोड का हाल क्या है। हम यहाँ के एक सांसद प्रतिनिधि हैं, गंगाधर वर्मा जी हैं और बड़े सुर्खियों में रहते हैं, बड़ा नाम है इनका। गंगाधर जी, क्या मसला है, क्या दिक्कत है? सर, इस रोड के संबंध में दो बात मैं रखना चाह रहा हूँ। 2018 में इस रोड का शिलान्यास हुआ था। डोमन पहाड़ी से खरखरी तक रोड बनने की बात थी जी। जो जैसे तैसे रोड बना रहे हैं उसमें हम लोग बार बार ग्रामीण इकट्ठा होकर बोले भी कि आप इस तरह घटिया सड़क। कौन बना रहे, कौन सा कंपनी है ये? विनायका कंस्ट्रक्शन है। अच्छा। हम यहाँ के स्थानीय जो रोड के PWD के SDO हैं उनसे भी हमने कहा था कि इस तरह का घटिया निर्माण हो रहा है, उसको आप देखिए। एक्जीक्यूटिव साहब को भी बोले थे और जो संवेदक हैं उसके जो चपरासी मुंशी लोग आते हैं उन लोगों को भी कहा गया था। लेकिन हम लोग देखते हैं कि रोड में आज तक जो ये ग्रेड 1 पड़ा है उसके बाद 3 साल बीत गया और आने जाने में लोगों को इतनी कठिनाई होती है कि इतने साइकिल मोटरसाइकिल का टायर घिस गया, अभी तक संवेदक की नींद नहीं खुली है। उसके बाद है कि एक जगह जहाँ PCC बना है वो PCC जगह जगह पर क्रैक हो गया है। इसके लिए भी हमने एक्जीक्यूटिव साहब को बोला था कि उस पर आप थोड़ा सा देखिए, लेकिन अभी तक तो कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। तो गंगाधर जी, ये आप बता रहे 2018 में इसकी शुरुआत हुई जी सर, और उस समय सरकार आपकी थी जी। आप खुद सांसद प्रतिनिधि हैं, तो फिर और क्या चाहिए जो आप एक ठेकेदार पे दबाव डाल पाएंगे? अभी हमारी सरकार नहीं है। नहीं, अभी नहीं है। 2018 में आप कह रहे हैं जी। ये 3-4 साल से ये रोड का काम हो रहा है। अब मैं देख रहा हूँ कि रोड जगह जगह पर उखड़ गया है, ऐसे ही पड़ा हुआ है, बोल्डर पड़े हुए हैं, पिचिंग नहीं हो पा रही है। आप क्या कह सकते हैं? आप अपने सांसद महोदया से इस संबंध में बात करी? हमने इस संबंध में सांसद महोदया से बात करी। उन्होंने कहा कि मैं DC साहब को बोल रही हूँ और उन्होंने हम लोग के सामने फ़ोन भी किया था। DC साहब ने कहा था कि हम इसको देखते हैं, जल्दी जल्दी करवाते हैं। और एक्जीक्यूटिव साहब जिस जगह पर हम लोग आज खड़े हैं, विधायक जी भी आए थे, विधायक जी भी हम लोग के सामने एक्जीक्यूटिव साहब को बोले थे, वो बोले थे कि जल्दी जल्दी हम इसको कराते हैं। लेकिन जस के तस पड़ा हुआ है। मैं चाहता हूँ, आपसे निवेदन भी है कि आप इसको थोड़ा सा मीडिया में लोगों को ये जानकारी दें ताकि प्रशासनिक पदाधिकारियों की नींद खुले और आने जाने वाले सभी लोगों का कष्ट दूर हो। ये विनायका कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो बोकारो की एक कंपनी है। इसके मनमानी की खबर में पहले भी जन की बात में आपने देख चुका था कि चुंगलो एक ऐसी जगह है जहां प्राकलन से हट करके जो रोड मैप है इस योजना का, उसे 30 फीट दूर जाकर के वहाँ पे रोड कंस्ट्रक्शन का काम किया है और लोगों ने उसका विरोध भी किया। और मैं आपको बता दूं कि जिस पथ के लिए, जिस भूमि के लिए उन्होंने लोगों को कंपनसेशन दिलवाया सरकार से, उस भूमि को 1 इंच भी इस कंपनी ने छुआ तक नहीं है। ये मनमानी है। मैं आपको बता दूं, अभी गंगाधर जी थे जो सांसद प्रतिनिधि हैं, यहाँ की सांसद राज्य मंत्री केंद्रीय अन्नपूर्णा जी हैं और यहाँ के विधायक भी भाजपा से हैं।
केदार हाजरा जी हैं जो सरकार के सचेतक भी रह चुके हैं, और ये रोड 2018 से बन रही है लेकिन अभी तक इसका कार्यकाल पूरा नहीं होता है। मैं आपको बता दूं किसी भी कंपनी के लिए किसी भी योजना का एक टेन्योर होता है, एक टाइमिंग होता है जिसको क्रॉस कर जाने के बाद वो कंपनी ब्लैक लिस्टेड हो जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी क्यों नहीं ये कंपनी ब्लैक लिस्टेड हुई, ये जांच का विषय है। क्या नाम हुआ आपका? राकेश कुमार वर्मा। कहाँ के हैं आप? दुर्गड़गी के। क्या राकेश जी, ये रोड काहे नहीं बन रहा है? कंपनी वाला अभी तक तो नहीं बनाया है, बहुत लापरवाही है। जिसे हल्का जहाँ पिचिंग भी हुआ है वो पिचिंग भी 10 दिन के अंदर ही उखड़ने लगा है। तो आप लोगों ने शिकायत नहीं करी इसकी? शिकायत कर रही है लेकिन इसमें कोई सुनवाई नहीं हुआ है अभी तक। और बोल्डर के कारण बहुत सारे बाइक एक्सीडेंट होते हैं जिसमें बहुत दुर्घटना हो जा रही है, जिससे समस्या लोगों को। कोई पदाधिकारी आते हैं इसको देखने के लिए? नहीं, अभी तक तो ऐसा कोई पदाधिकारी नहीं आते हैं, सिर्फ रोड वाले आते हैं और चल जाते हैं। जो कोई पदाधिकारी भी नहीं आते और लोग आते भी हैं तो लोगों का दुख दुखड़ा नहीं सुनते और चले जाते हैं। आपका क्या नाम हुआ? राजेंद्र प्रसाद वर्मा। राजेंद्र जी, आप भी यहीं के हैं? जी, दुर्गड़गी तो के। रोज आना जाना होता होगा इस सड़क पे? जी, जमुआ कितनी तकलीफ होती है? बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रहा है जमुआ आने जाने में। एक तो बॉर्डर पूरा निकला हुआ है और अभी उधर थोड़ा सा पिच किया भी गया है जी, लेकिन वो भी उखड़ रहा है। अच्छा। हाँ, वो भी जो है सो थोड़ा देख सकते हैं जाके कि वो भी जो है सो मरम्मती बढ़िया से नहीं हो पाया काम। तो ये है इस कंपनी का हाल जो बिनाका कंस्ट्रक्शन कंपनी है, और जहाँ तक मुझे मालूम है, जहाँ तक पता चला, ये बोकारो की कंपनी है। लेकिन इसकी मनमानी यहाँ पे जमुआ प्रखंड के दुर्गड़गी गांव में सर चढ़ करके बोल रहा है। आप देख सकते हैं पूरा गिट्टी जो इन्होंने 2 साल 3 साल पहले बिछाया था वो अब बाहर आ चुका है, वो झांक रहा है। और पता नहीं इस पर पिचिंग कब होगा या पीसीसी कब होगा, ये या तो वो कंपनी जाने या विभाग के व्यक्ति जाने। जन की बात ने पिछली दफ़ा भी इसके विभागीय एग्जीक्यूटिव से बात करनी चाहिए लेकिन उन्होंने फ़ोन रिसीव नहीं किया। मनमानी इतनी है कि मैं पहले भी बताया कि चुंगलो ऐसी जगह पे उन्होंने जो डायग्राम है उससे 30 फीट हट करके सड़क का निर्माण किया और अंततः ग्रामीणों ने उसको रोक दिया है। अब पता नहीं, इस बहुत चर्चित योजना थी ये, लोगों को लग रहा था कि इस पथ को बन जाने से दुर्गड़गी जो है वो सीधा जमुआ के अन्य स्थानों से जुड़ जाएगा और लोगों को बड़ी उम्मीद भी थी और करोड़ की योजना भी है ये। और जैसा कि अभी गंगाधर जी बता रहे थे, सांसद प्रतिनिधि, कि इस योजना का शिलान्यास आदरणीय जो पूर्व सांसद थे यहाँ के कोडरमा के डॉक्टर रविंद्र राय ने किया, जो प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं भाजपा के, और यहाँ के जो विधायक हैं अभी वर्तमान में भी और उस समय भी विधायक थे और सरकार के सचेतक थे, केदार हाजरा जी ने भी किया। दोनों मिलकर के इस पथ का शिलान्यास किया। लेकिन 4 वर्ष गुजरने को है और इस पथ का काम अभी भी, मैं समझता हूँ कि जो रोड का अभी हमने नज़ारा करके देखा है यहाँ से वहाँ तक, वो 20% भी काम इस पथ का नहीं हुआ है। ऐसे में जनता अगर सड़क पर उतरती है तो मैं कहूँगा कि ये कोई गलत बात नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? अशोक कुमार वर्मा। अशोक जी, आप भी यहीं के हैं? जी। क्या लगता है क्या करना चाहिए अब आगे? हम लोग को आने जाने में बहुत तकलीफ हो रही है और ये सड़क जल्द नहीं, बन जाना तकलीफ तो हो रही है और आप लोगों ने शिकायत भी करी। हाँ, और कोई सुनवाई नहीं हुई। हाँ। आगे क्या करना चाहते हैं आप लोग? आगे हम लोग आंदोलन करेंगे, अगर नहीं बनेगा तो। नहीं, बन तो नहीं रहा है। हाँ, तो आंदोलन करेंगे हम लोग। आंदोलन के लिए मजबूर होंगे लोग, ये कहना है यहाँ के लोगों का। आपका क्या नाम है? रामचंद्र कुमार। क्या आप स्टूडेंट हैं? हाँ। तो साइकिल से आते जाते हैं, बहुत दिक्कत होती होगी? दिक्कत है। क्या कहना चाहेंगे आप पदाधिकारियों को? ये कहना चाहेंगे कि रोड बनना चाहिए जल्द से जल्द। तो ऐसे तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, कहाँ बन रहा है? आंदोलन करना होगा और लोगों को मजबूरन सड़क पे उतरना होगा, तभी पदाधिकारियों की नींद टूटेगी, तभी संवेदक का सपन से जगेगा और तभी ये सड़क बनेगी। मैं जन की बात के साथ विजय कुमार चौरसिया, जमुआ।